हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। आज की वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से आप नीट ओ लेवल, ए लेवल, बी और सी लेवल के लिए एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और कब से लेके कब तक इसका एग्जामिनेशन फॉर्म का लिंक एक्टिवेट रहने वाला है। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा neelint.gov.in की वेबसाइट पे। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है व्यू मोर पे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको दिख जाएगा, देखो, पब्लिक नोटिस फॉर कैंडिडेट्स और इंस्टीट्यूट्स द फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म OEAF फॉर ओ लेवल, ए लेवल, बी एंड सी लेवल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल for January 2022 is available at student portal. The last date for filling of online examination application form is 6 December। ठीक है, तो लास्ट डेट है इसकी 6 दिसंबर 2021। आपको इस डेट से पहले ही अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लेना है। तो यहाँ पे आएंगे नीचे और क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे। देखो यहाँ पे भी आपको सेम नोटिस दिख जाएगा। अब यहाँ से आप इसे करेंगे क्रॉस और यहाँ पे एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पे भी इसका नोटिफिकेशन दिखाई देगा। तो यहाँ पे सी लेवल का आ रहा है, अब आ गया बी लेवल का, एंड देन आ गया आपका ए लेवल और फिर ओ लेवल। तो सभी लेवल के लिए सेम डेट है 8 नवंबर से 6 दिसंबर। देखो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन फिल इन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डायरेक्ट एंड इंस्टीट्यूट कैंडिडेट इज 8 नवंबर। तो 8 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में आपको अपना एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। सभी लेवल्स के लिए सेम डेट है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया था और वो वेट कर रहे थे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का, तो वो अब अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को भी शुरू कर दीजिए, बिकॉज एग्ज़ाम आपका जल्दी होने वाला है। तो आपको ढंग से पढ़ाई करनी है मॉड्यूल वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्टूडेंट का लॉगिन करके बताने वाली हूँ किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ लॉगिन। अगर आप हैं डायरेक्ट कैंडिडेट तो आपको क्लिक करना है कैंडिडेट पे, और अगर आप हैं इंस्टीट्यूट कैंडिडेट तो आपको इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ कैंडिडेट। इसके बाद यहाँ पर आप डालेंगे यूज़र ID एंड देन यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। इसके बाद जो कैप्चा कोड आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है एंड देन क्लिक ऑन लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे इस तरीके से। अब देखो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्या, टाइम टेबल डिक्लेयर हो चुका है आपका, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो डेट है एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की वो है 8 नवंबर से 6 दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइम टेबल शो हो जाएगा। तो मैं ऐसे करती हूँ फुल स्क्रीन। अब देखो यहाँ पे 17 जनवरी से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो 17, 18, 19 और 20, और यहाँ पे जो प्रैक्टिकल हैं वो आपके हैं 29 से 31। तो यहाँ पे अब मैं आपको एक और बात बताने वाली हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आपको वो बात समझनी है। अगर आपने रिवीजन R4 में अपने आप को रजिस्टर करवाया था पहले, और अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम रह गया है, मतलब मान लो आपने लेट सपोज 3 मॉड्यूल क्लियर कर लिए और एक मॉड्यूल आपका रह गया, लेट सपोज आपका सी प्रोग्रामिंग रह गया है और आप इस बार जनवरी 2022 में उसको देना चाहते हैं, तो आप सी प्रोग्रामिंग नहीं दे सकते, बिकॉज रिवीजन R4 अब ख़त्म कर दिया गया है। आपको रिवीजन R5 में ही अपने आप को फिर से इनरोल करना पड़ेगा। तो इस बार आप पाइथन प्रोग्रामिंग का पेपर दे पाएंगे, सी प्रोग्रामिंग नहीं दे पाएंगे। तो कोई भी रिवीजन R4 का पेपर इस बार नहीं होगा। ये बात ध्यान से सुन लो, जो लोग तैयारी कर रहे हैं रिवीजन R4 के सिलेबस पर, वो उसे छोड़ दो, बिकॉज आपका सिर्फ रिवीजन R5 पे ही एग्जामिनेशन होने वाला है, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। तो ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने आ गया है टाइम टेबल, 17 से 20 के बीच में आपके पेपर होने वाले, तो टाइम बहुत ही कम है, आपको ध्यान से तैयारी करनी है। और किस तरीके से लर्नर सारथी पे आपकी तैयारी होने वाली है इसके बारे में बताऊँगी आगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसे करते हैं क्रॉस।
अब इसके बाद देखो यहाँ पे आ रहा है यू हैव नॉट येट अप्लाइड फॉर द एग्ज़ाम, क्लिक ऑन दिस लिंक टू अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम। तो आपको इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करना है अगर आप एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आपके सामने ओ लेवल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर जनवरी 2022 यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो जनवरी में ही आपके पेपर होने वाले हैं, इसलिए बहुत कम टाइम है, तो आपको ध्यान से अपनी पढ़ाई शुरू करनी है ताकि आप एक ही बारी में सभी मॉड्यूल्स क्लियर करके अपना ओ लेवल का सर्टिफिकेट ले पाएँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है नेम ऑफ कैंडिडेट नेहा दीक्षित, इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम ऑफ एग्ज़ाम अप्लाइंग फॉर जनवरी 2022, प्रीवियस अपीयरेंस कोई नहीं है इनकी, तो यहाँ पे NA है। अब यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्ज़ाम है, तो आपको यहाँ पे अपना मीडियम चूज़ करना है, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ पे हम करेंगे हिंदी मीडियम। ठीक है, आपका जो मीडियम है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट टाइप में आएगा या तो इंस्टीट्यूट या फिर डायरेक्ट आएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद यहाँ पे है एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स, तो यहाँ पे 2 चॉइस है, फर्स्ट चॉइस एंड सेकेंड चॉइस। तो जिस भी जगह पे आप रहते हैं वहाँ का आपको यहाँ पर बताना है कि आप कौन सा सेंटर प्रेफर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो एग्ज़ाम सेंटर फर्स्ट चॉइस, तो यहाँ पे है सेलेक्ट लोकेशन, तो यहाँ पे आप अपनी स्टेट को करेंगे सेलेक्ट। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश, और यहाँ पे सेलेक्ट एग्ज़ाम सेंटर में आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, भोपाल है, छतरपुर, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे ग्वालियर। ठीक है, तो आपकी जो भी स्टेट होगी उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर अपना एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे है सेकंड चॉइस, तो सेकंड चॉइस भी आप यहाँ फिल कर सकते हैं, मतलब कोई और स्टेट जो आपकी नियर बाय है वहाँ पर आपको सेकंड चॉइस फिल करनी है। अधिकतर वैसे क्या होता है आपका फर्स्ट चॉइस में ही आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पूछा गया है सेकंड चॉइस आप क्या रखना चाहते हैं, तो आप अपनी कोई भी नियर बाय स्टेट रख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कर लेते हैं उत्तर प्रदेश कर लेते हैं, तो अब यहाँ पे कर लेते हैं एग्ज़ाम सेंटर को सेलेक्ट, तो कोई भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं आगरा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, मॉड्यूल्स अपीयरिंग फॉर 5th रिवीजन, तो यहाँ पे हमें थ्योरी पेपर्स करने हैं सेलेक्ट, और यहाँ पे है प्रैक्टिकल्स। तो आप चाहे तो सारे कर सकते हैं एक साथ, या फिर आप चाहे तो कोई 2 या कोई 3 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है ये तो। ठीक है, लेट्स सपोज हम यहाँ पे करते हैं M1R5 और M2R5। तो जैसे ही आप मॉड्यूल्स करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे देखो फीस के अंदर अपने आप आपकी फ़ीस कैलकुलेट होके आ जाएगी। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और है, अगर मान लो आप चाहते हो सिर्फ जनवरी 2022 में 2 मॉड्यूल्स देना, M1R5 और M2R5, और आप चाहते हो इनके साथ प्रैक्टिकल देना, तो आप प्रैक्टिकल नहीं दे पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे आ गया नोटिफिकेशन, यू आर नॉट एलिजिबल टू सेलेक्ट दिस प्रैक्टिकल मॉड्यूल, सी प्रैक्टिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल की एलिजिबिलिटी क्या होती है, देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आगे आने के बाद आपको जाना है स्टूडेंट जोन के अंदर, एग्जामिनेशन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे एग्जामिनेशन में, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में यहाँ पे प्रैक्टिकल डिटेल्स पे क्लिक करो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे डिटेल्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द कैंडिडेट्स क्लियरिंग द थ्योरी मॉड्यूल्स इन अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ कोर्स O, A, B and C अंडर द रिवाइज्ड सिलेबस शैल हैव टू क्वालिफाई द प्रिस्क्राइब्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ द लेवल। अब देखो बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी प्रैक्टिकल मॉड्यूल द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही और शी हैज़ बीन एडमिटेड इन ऑल रेलिवेंट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब भी आप प्रैक्टिकल के लिए अप्लाई करेंगे उससे पहले आपने कम से कम एक बार तो सभी के सभी सब्जेक्ट, सभी के सभी मॉड्यूल्स दिए हों। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आपने एक बार सभी के सभी मॉड्यूल्स दे दिए हैं, थ्योरी पेपर्स दे दिए हैं, उसी के बाद आप प्रैक्टिकल फिल कर सकते हैं। भले ही आप उसमें फेल हो जाएं, चारों में फेल हो जाओ मान लो, अगर आप उसके बाद भी आप प्रैक्टिकल दे सकते हैं। ठीक है, तो आपके थ्योरी पेपर्स प्रैक्टिकल से पहले होते हैं, तो अगर आपने चारों दे दिए हैं उसी के बाद आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। तो यहाँ पे मान लो अगर मैं करती हूँ 3 को सेलेक्ट, तब भी मैं प्रैक्टिकल नहीं दे पाऊँगी। तो अगर आप करते हैं चारों को सेलेक्ट और उसके बाद अगर क्लिक करते हैं प्रैक्टिकल पे, तो तब आप प्रैक्टिकल दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो चारों के साथ प्रैक्टिकल नहीं भी दे सकते, बट मैं आपको प्रेफर करूंगी अगर आप चारों भर रहे हैं एक साथ तो आपको प्रैक्टिकल भी ज़रूर से फिल करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो आपके सामने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं अपीयर हुआ। क्लियर हो गया?
अब देखो आपके थ्योरी मॉड्यूल्स और प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे थ्योरी मॉड्यूल्स आपके 4 हैं और पर मॉड्यूल जो फीस है वो है 750 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे 750 इंटू 4 करेंगे तो हो जाएगा आपका 3000 रुपीज़ आपके थ्योरी मॉड्यूल्स की फ़ीस है। और प्लस में प्रैक्टिकल मॉड्यूल आपका एक है तो यहाँ पर 500 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। तो यहाँ पे होगा 500 रुपीज़ एंड यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म की प्रोसेसिंग फ़ीस है 100 रुपीज़। तो टोटल जो आपकी फ़ीस बन गई वो बन गई 3600, ठीक है। तो अगर आप चारों मॉड्यूल्स देंगे अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल तो आपको 3600 की फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे अगर आप इतनी फ़ीस पेमेंट कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि आपका एग्ज़ाम भी एक बारी में क्लियर हो जाए। क्लियर हो गया? तो ये सब फिल करने के बाद आपको एक बार चेक करना है कि आपका मीडियम ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश जो आपको लेना है। इसके बाद आपके सेंटर की चॉइस ठीक है ना। इसके बाद मॉड्यूल्स आप चाहे तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग 2 या 3 या 1 भी कर सकते हैं सिलेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे है डिक्लेरेशन 5th पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पे है आई नेहा दीक्षित डॉटर ऑफ केशव देव दीक्षित रजिस्टर्ड एज अ डायरेक्ट कैंडिडेट। तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है कि हमने जो भी ऊपर करा है सेलेक्ट वो ठीक है और मैं इससे एग्री करती हूँ। तो आपको इस चेक बॉक्स पे टिक करना है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है लेट फीस का। तो अगर आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को लेट सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपकी 100 रुपीज़ की लेट फीस भी इंक्लूड हो जाएगी। बट हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, हमारी तो फीस ऑन टाइम है, इसलिए यहाँ पर लेट फीस में 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना है प्रोसीड पे क्लिक और यहाँ पे ऑप्शन आएगा इंश्योर योर मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इट कैन नॉट बी चेंज लेटर। तो आपको ठीक तरीके से एक बारी में अपना एग्ज़ाम का मीडियम यहाँ पे सिलेक्ट करना है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो एक बार आप चाहे तो कैंसिल करके फिर से ऊपर जाके यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वापस से आते हैं और क्लिक करते हैं प्रोसीड पर एंड देन यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने आपके ओ लेवल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ गिवन है। इसके बाद देखो यहाँ पर पूरी फीस है आपकी 3600 रुपीज़ फीस हो गई है। यहाँ पे आपके मॉड्यूल्स हैं M1 R5 M2 M3 और M4 और यहाँ पे प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका इंप्रेशन भी आ रहा है, थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट भी यहाँ पे आ रहा है। अब देखो यहाँ पे है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस। तो आप ये देख लीजिए कि अगर आपको पेमेंट अभी नहीं करनी, बाद में करनी है, तो आपको 6 दिसंबर से पहले पहले अपनी एग्जामिनेशन फॉर्म की फ़ीस सबमिट करनी है। अब यहाँ पे सब कुछ चेक करने के बाद अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है, यहाँ पे सभी स्पेलिंग मिस्टेक अगर कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है बिल्कुल, तो यहाँ पे आप क्या करिए, नीचे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइनल सबमिट पर। एक बार अगर फाइनल सबमिट हो गया उसके बाद कुछ भी चेंज करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रही हूँ कि एक बार आप ध्यान से सभी डिटेल्स चेक कर लीजिए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइनल सबमिट पे, क्लिक किया और इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके सामने पेमेंट के ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको किस मोड से पेमेंट करना है। तो यहाँ पे है NEFT RTGS है, CSC SPV है और ऑनलाइन भी है। तो आप कोई भी मोड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर अपना फॉर्म भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करके आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। इसे करते हैं एक बार, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपका फॉर्म इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके आप इसको सेव कर लीजिए कहीं पर भी सिस्टम में। एंड देन क्लिक ऑन यस सेव, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे करते हैं क्रॉस, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ऑनलाइन या फिर CSC भी आप कर सकते हैं। तो क्लिक कर लेते हैं ऑनलाइन पे। तो यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्लीज़ मेक योर पेमेंट बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। तो कृपया इस लिंक पर क्लिक करके अपना भुगतान करें। आपको पे ऑनलाइन पे क्लिक करके उसके बाद पेमेंट करनी है, ठीक है। आप चाहें तो पेमेंट अभी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन 6 दिसंबर से पहले आपको पेमेंट कर देनी है, ठीक है। तो आपको बाद में करनी है तो आप यहाँ पे
आ सकते हैं और बाद में फिल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आ जाएगा लिखा हुआ, प्लीज़ पे योर फीस आइदर थ्रू CSC, SPV, NEFT, RTGS एक्सेट्रा और बाय ऑनलाइन। तो यहाँ पे आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भी प्रिंट कर सकते हैं जो हमने प्रिंट कर लिया है, और चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके अपनी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो एग्जामिनेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट है किसी को तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये थी कि R4 रिवीजन अब ख़त्म कर दिया गया है, सिर्फ R5 रिवीजन के स्टूडेंट ही इस बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जिनका R4 था उनको भी अब R5 के ही एग्ज़ामिनेशन फिल करने पड़ेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो लर्नर सारथी चैनल पर जल्द ही O लेवल के लिए भी क्लासेस शुरू हो जाएंगे, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट को और थ्योरी पार्ट को। तो अगर आप चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाके मॉड्यूल कोड M2 R5 और M1 R5 को पढ़ सकते हैं। ये दोनों कंप्लीट पढ़ा दिए गए हैं मेरी तरफ से, और M1 R5 के कुछ चैप्टर्स रहते हैं एंड में, उसे मैं जल्दी कंप्लीट करवा दूँगी, लेकिन M2 R5 तो पूरा कंप्लीट है। इसके अलावा 10 डेज 10 टॉपिक सीरीज़ के अंदर M3 R5 और M4 R5 के भी इम्पॉर्टेंट 10 टॉपिक्स कंप्लीटेड है, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। और जल्द ही O लेवल के लिए प्रैक्टिस क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी यूट्यूब पे। तो जुड़े रहिए लर्नर सारथी चैनल के साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। थैंक यू सो मच।